तो क्या चल रहा है एनिमे लवर्स। तो स्वागत है आज आपका हमारी न्यू वीडियो में। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं हिल्स पैराडाइज के एपिसोड नंबर 3 का ब्रेक डाउन। तो अगर आपने हमारी ओल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी है इस सीरीज की तो उसे जल्दी से जल्दी जाके चेकआउट कर सकते हैं। इससे आपको इस वीडियो को समझने में बिल्कुल तकलीफ नहीं होगी। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो पिछले एपिसोड में हमें गबीमारू का एक ब्रूटल फॉर्म दिखाया गया था जहां पर वो गंदे तरीके से उन सारे कैदियों को मार रहा होता है। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें इवावागुरा विलेज के मुखिया दिखाए जाते हैं जिस पे लोग अटैक कर रहे होते हैं और उसकी बॉडी उन हथियारों से छल्ली हो जाती है लेकिन उसे कुछ होता नहीं है। फिर गबीमारू ये देख रहा होता है और हमें ये बताया जाता है कि उसने किसी आइसलैंड से दवा पी है जिससे वो अमर हो गया है। और अब हमें बोट का सीन दिखाया जाता है जहां से वो लोग आइसलैंड पे पहुंच गए होते हैं। अब गबीमारू सागिरी से बोलता है कि वो दवा तो एग्जिस्ट करती है पर क्या वो दवा यहाँ पर मिलेगी इसकी कोई कंफर्मेशन नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर बहुत तरह के फ्लावर्स ट्रीज हैं जो कि बहुत ही कलरफुल हैं। ये देखकर सागिरी बोलती है यहाँ पर हमें वो दवा मिल सकती है। गबीमारू बोलता है कि इस आइसलैंड पर कितने तरह के फ्लावर्स और ट्रीज हैं, ये अजीब सी बात है और हमें यहाँ पर चौकन्ना रहना होगा। गबीमारू अपने हाथ खोल लेता है लेकिन सागिरी ये देखकर बोलती है हाथ बांध लो। गबीमारू बोलता है कि उन लोगों ने हमें सिर्फ 3 दिनों का खाना और पानी दिया है इसलिए मुझे यहाँ पर जिंदा रहने के लिए कुछ भी करना होगा। और सागिरी अपनी तलवार को गबीमारू की गर्दन पर रखती है और बोलती है कि तुम जल्दी से जल्दी अपने हाथ बांधो। उनके ऊपर एक अटैक होता है एक स्टील की या लोहे की बॉल से और गबीमारू दूर जाके गिर जाता है। यहाँ पर हमें एक लाल मार्क्स वाला बंदा दिखता है जिसका नाम ट्विस्टेड क्वीन है। वो बंदा गबीमारू से बोलता है कि मैं तुम पे अपने सारे हथियार टेस्ट करना चाहता हूँ। फिर गबीमारू बोलता है कि इसने तो अपने हाथ बांधे ही नहीं है, जिस पर सागिरी उसके साथ वाले कसाई को बोलती है जिसका नाम कीसू होता है कि इसने हाथ क्यों नहीं बांधे हैं, जिस पर वो बोलता है कि हमें हमेशा रूल्स को फॉलो नहीं करना चाहिए, यहाँ पर हमें सिर्फ बचना है और मैं सबसे पहले एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके यहाँ से जाऊंगा। फिर वो बंदा बोलता है कि मैं जब यहाँ से जाऊंगा एलिक्सर ऑफ लाइफ लेके तब मैं इसके हाथ बांध दूंगा। और सागिरी गबीमारू के हाथ बांधने को बोल ही रही थी कि वो अजीब सा आदमी उस पर अपने वेपन्स को टेस्ट करने लगता है और गबीमारू को कुछ भी नहीं होता और गबीमारू उसके वेपन्स को अपने पैर से डॉज करता है जो कि उसे लग जाता है और वो दूर जाके गिर जाता है। फिर गबीमारू बोलता है बंधे हुए हाथों से अटैक करने में मुझे प्रॉब्लम होती है, जिस पे वो कीड़ा वो अजीब सा कौन बंदा था वो बोलता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। फिर हमें एक सीन दिखता है जहाँ पर गबीमारू उसे मार चुका होता है और उसकी बॉडी में सारे हथियार तलवार सब कुछ डिग कर देता है और उस पर लिटा देता है। फिर वहाँ पर उसका कसाई उसकी गर्दन काट देता है और वो बोलता है अब मैं शांति से यहाँ से इसका सिर काट कर घर जा सकता हूँ। फिर वो जाने लगता है और सागिरी बोलती है कि यहाँ पर 60 से ज़्यादा लोग आ चुके हैं और इस समय तुम जा रहे हो तो अपने ख्याल रखना। फिर वो बोलता है कि तुम्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये गबीमारू बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। फिर यहाँ पर ये सारे कैदी कुछ भी कर सकते हैं और रूल्स में मत पड़ो, तुम्हें उस एलिक्सर को खोजना ही तुम्हारा मेन एम होना चाहिए। फिर कीसू बोलता है कि तुम यहाँ पर चाहो तो मैं इसकी गर्दन काट सकता हूँ। फिर गबीमारू उसकी तलवार को पकड़ लेता है और बोलता है कि इस आइसलैंड पे आने का मेरा एक ही कारण है, एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेकर जाना और अपनी वाइफ से मिलना, और मैं ये करके रहूँगा। ये सब कहकर गबीमारू सागिरी से बोलता है कि अब हमें चलना चाहिए। कीसू बोलता है कि तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, कुछ आवर्स में सब कुछ बदलने वाला है। फिर हमें एक सागिरी का फ्रेंड दिखता है जिसे कि एक जायंट कैदी मारकर खा लेता है और दूसरे सीन में हमें दिखता है कि यहाँ पर सारे कैदी एक दूसरे को मार रहे हैं और जो भी कैदी चालाकी कर रहा है वो क्या उन्हें कसाई मार देते हैं। फिर कीसू बोलता है कि इसमें हमारी मदद करने के लिए इवावागुरा के निंजा भी आएंगे और ये सुनकर गबीमारू गुस्सा हो जाता है और कीसू बोलता है कि जो भी एलिक्सर ऑफ लाइफ को खोज पाएगा वो यामाडा क्लैन का फ्यूचर मुखिया बनेगा और वो चला जाता है। वो सोचती है कि कुछ दिनों के सफ़र में वो गबीमारू को नहीं समझ पाई। अभी गबीमारू उसकी तलवार को छीनकर उस पर अटैक कर देता है लेकिन
सागिरी उसे डिफेंड कर लेती है और सागिरी पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं तुम्हें बिना दर्द के मौत देना चाहता हूँ। फिर हमें गबीमारू के पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गबीमारू के पेरेंट्स को विलेज चीफ ने मार दिया होता है और विलेज चीफ बोलता है कि इन लोगों के साथ तुम कमज़ोर बन रहे हो और रिश्तों में बंध रहे हो। फिर हमें अभी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सागिरी बोलती है अगर तुम मुझे मार दोगे तो तुम रूल्स को तोड़ रहे हो। वो बोलता है कि मुझे उन निंजाओं से पहले एलिक्सर ऑफ लाइफ को ढूंढना पड़ेगा, तुम मुझे स्लो कर रही हो, इसीलिए मैं तुम्हें मारकर एलिक्सर ऑफ लाइफ को लेके यहाँ से चला जाऊंगा। फिर दोनों लोग एक दूसरे को मारने लगते हैं। फिर गबीमारू को उसकी वाइफ दिखती है जो उसे बोल रही होती है कि कोई किसी को मारना नहीं चाहता, तुम्हें अपने इमोशंस को फॉलो करना चाहिए। जो इस सीन में हमें गबीमारू दिखता है वो एक आदमी को मारने वाला होता है और वो आदमी अपने बच्चों के बारे में उसे बताता है और उस पर अटैक कर देता है। गबीमारू उसे मार देता है और बोलता है रिश्ते उसे कमज़ोर बना रहे हैं। फिर गबीमारू बोलता है कि अगर मैं ये नहीं किया तो मैं किसी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा और मैं अपनी वाइफ से नहीं मिल पाऊंगा। फिर कुछ ही पलों बाद सागिरी उस पर अटैक करती है कि गबीमारू गुस्से में अपनी तलवार से उस पर अटैक करता है और उसकी तलवार टूट जाती है। फिर हमें लास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गबीमारू सागिरी को मारने वाला होता है। वो बोलता है कि मुझ में इमोशंस है ही नहीं, मेरा नाम गबीमारू द हॉलो है। वो बोलता है कि तुम्हें इस दुनिया में रहना है तो तुम्हें पावरफुल होना होगा, तुम अगर पावरफुल नहीं हो तो तुम किसी को बचा नहीं सकते, किसी के अटैक को डिफेंड नहीं कर सकते। सागिरी समझ जाती है कि गबीमारू को भी बुरा लगता है और वो जिस जगह पर पला बड़ा है वहाँ पर तो यही सब होता है और ये सब देखकर वो रोने लगता है और कमज़ोर हो गया हूँ। वो बोलता है मैं बहुत ही कमज़ोर हो गया हूँ, मैं अपनी वाइफ से अब कभी नहीं मिल पाऊंगा। फिर सागिरी उस तलवार को उस मयान में रख देती है और बोलती है तुम कमज़ोर नहीं हो, जो अपने इमोशंस को कंट्रोल और एक्सेप्ट करता है वो कमज़ोर नहीं हो सकता। वो बोलती है कि तुम अपनी वाइफ से मिलोगे, इसके लिए तुम्हें अपनी लाइफ को जीना होगा। फिर हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक कैदी जा रहे होते हैं, कैदी और उसका कसाई। फिर यहाँ पर एक बटरफ्लाई जैसा ह्यूमन फेस वाला एक कीड़ा, क्या बोलूँ वो अजीब सी चीज़, उसके हाथ पे काट लगती है जिसे वो नोटिस कर लेता है और इंस्टेंटली अपने हाथ को काट देता है। फिर उसके हाथ से फ्लावर्स निकलने लगते हैं गिरने के बाद और वहाँ पर उसे एक बड़ा सा डीमन दिखता है जो कि बहुत खतरनाक होता है। दूसरी तरफ सागिरी और गबीमारू के चारों तरफ बड़े बड़े डीमंस और एक अजीब से कीड़े होते हैं। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट ज़रूर करना। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।